लास्ट वीडियो में मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि बांसुरी में कोमल नोट्स कैसे बजाते हैं, तीव्र स्वर कैसे बजाते हैं, तार सप्तक में कोमल नोट कैसे बजाते हैं और अति तार सप्तक में जो 2.5 ऑक्टिव होता है आगे का, वो सेकंड जो ऑक्टिव होता है वो कैसे बजाते हैं बांसुरी पे, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे और अभ्यास करेंगे। तो गाइस, मेरा नाम है मनोराज सिंह और आप देख रहे हैं बांसुरी सप्तक का यूट्यूब ट्यूटोरियल चैनल। सभी गुरुओं को प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मनोराज स्वर और लय दोनों में बड़ा अच्छा उनका अध्ययन है और बड़े मेहनती हैं वो, और जहाँ भी जाते हैं गुरुकुल का नाम करते हैं, अच्छा गाते बजाते हैं और अच्छे लोगों के कलाकारों के साथ में काम करते हैं। और क्या चाहिए मुझे, इसी को देख के आनंद आता है। उन्होंने अपने गुरुकुल में रखा। नमस्कार दोस्तों, आज हम पहले बात करेंगे कि बांसुरी में 2.5 ऑक्टिव कैसे बजाते हैं, 2.5 ऑक्टिव पूरा कैसे बजाते हैं। उसके बाद हम कोमल नोट्स और क्रोमेटिक नोट्स के ऊपर भी आज बात करेंगे और उनको बजाने का क्या तरीका है, सही पोजीशन क्या होती है बांसुरी में कोमल नोट बजाने की, तीव्र स्वर बजाने की, वो सारी डिटेल से आज हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो शुद्ध नोट के साथ। बांसुरी में 2.5 ऑक्टिव तक हम कैसे बजाते हैं। किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था, कमेंट्स में आपके क्वेश्चंस आए थे कि बांसुरी में पूरा 2.5 ऑक्टिव कैसे बजाते हैं, तार सप्तक के पंचम के बाद धैवत, निषाद और सा वो कैसे बजाना है, और नीचे के मंद्र सप्तक में मध्यम तक कैसे जाना है। तो मैं शुरू कर रहा हूँ मंद्र सप्तक से। यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में बात की थी। इसके बाद इस पंचम के बाद, तार सप्तक के पंचम के बाद धैवत, धा कैसे बजाना है। ये पा, फिर धैवत के लिए आपको ऊपर से 2 फिंगर और लास्ट की 1 फिंगर बंद करनी होती है। आई होप आपको दिख रहा है। ये धा है। इसके बाद नी, तार सप्तक का सकते हैं। तार सप्तक का नी ऐसे बजेगा। उसके बाद अति तार सप्तक का शा, ये सा है। अति तार सप्तक का सा, फिर नी, फिर धा, पंचम के बाद नीचे का मध्यम तीव्र मा, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप शुद्ध मध्यम भी बजा सकते हैं। आई होप आपको आवाज आ रही हो। ये हो गया 2.5 ऑक्टिव। मैं एक बार और बजा देता हूं। पंचम के बाद धैवत, तार सप्तक का पंचम, उसके बाद धैवत कैसे बजाएंगे, तार सप्तक का। नी
फिर सा, सा आधी तार सप्तक का सा, फिर नी तार सप्तक का, फिर धा, फिर पंचम, फिर मा, गाइस ये है 2.5 ऑक्टेव्स। लेकिन बहुत कम ऐसा होता है कि हम ऊपर का सा लगाते हैं या तार सप्तक वाला, अति तार सप्तक वाला सा बहुत कम, रेयरली हम लोग उसको लगाते हैं। और निषाद भी, नी जो है तार सप्तक का नी, वो भी हम लोग उतना इस्तेमाल नहीं कर पाते। धैवत जरूर हम इजीली इस्तेमाल करते हैं, धैवत जरूर हम लगाते हैं इजीली, और पंचम धैवत तो लगाते ही हैं। निषाद लेकिन बहुत रेयरली ही हम लगा पाते हैं उसको। तो ये 2.5 ऑक्टेव हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं कोमल नोट्स के बारे में, कि बांसुरी में कोमल नोट्स कैसे बजाते हैं, तीव्र स्वर कैसे बजाते हैं, क्रोमेटिक स्केल्स क्या होते हैं और उनका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि 7 स्वर, सारे गमा पाधा नी, 7 स्वर होते हैं, और इन 7 स्वरों में सा और पा अचल होते हैं। अचल का मतलब है कि उनका कोई दूसरा प्रकार नहीं होता, इसलिए उनको शुद्ध स्वर भी कहते हैं। इसके अलावा सा और पा के अलावा हमारे पास बचते हैं 5 नोट्स। 5 नोट्स हैं रे गा मा धा नी। रे गा मा धा नी, ये 5 जो स्वर हैं, इन 5 स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। जैसे कि रे का होता है शुद्ध रे भी होता है, कोमल, दूसरा होता है कोमल रे। फिर गा शुद्ध भी होता है और गा कोमल भी होता है। वैसे ही मध्यम शुद्ध होता है और मध्यम तीव्र होता है। मध्यम कोमल नहीं बोलते उसको, मध्यम को तीव्र बोलते हैं। जो दूसरा मध्यम होता है, एक शुद्ध होता है और एक तीव्र मध्यम होता है। एक होता है, उसके बाद मध्यम के बाद आता है पंचम, लेकिन पंचम मैंने आपको बताया वो अचल है, उसका कोई प्रकार नहीं होता। फिर हम चलते हैं धैवत पे। धैवत शुद्ध भी होता है और धैवत कोमल भी होता है। फिर निषाद मतलब कि नी शुद्ध भी होता है और नी कोमल भी होता है। तो ये जो 5 स्वर हैं रे गा मा धा नी, इनके 2 प्रकार होते हैं। क्योंकि ये इनके 2 प्रकार होते हैं, इनको संगीत की भाषा में इनको विकारी स्वर भी कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर अपनी जगह से हिलने का गुण होता है, इसलिए इनको विकारी स्वर भी कहते हैं। इसके अलावा सा और पा, ये 2 स्वर, ये दोनों अचल होते हैं। और रे गा मा धा नी 5 स्वर हो गए। इन 5 स्वरों के 2 प्रकार होते हैं। तो ये ऐसे करके 10 हो जाते हैं। रे गा मा धा नी के 2 प्रकार हो जाते हैं, तो ये 10 हो जाते हैं। और सा और पा 2 अलग ये स्वर, तो 10 और 2 12। ऐसा करके हमारे पास कुल मिला के 12 स्वर होते हैं, जिनके अगर हम साथ में बजाते हैं तो वो क्रोमेटिक स्केल कहलाता है। क्रोमेटिक स्केल कैसे बजाते हैं, पहले मैं आपको बताता हूं कि बांसुरी में कोमल नोट कैसे बजाते हैं। तो मध्य सप्तक, जैसा कि हमको पता है ये मध्य सप्तक है, ये सा। इसके बाद कोमल रे में तो कैसे बजाना चाहिए। इसके बाद कोमल रे ये आता है कि इसको हाफ खोलते हैं। सा के बाद इसको हाफ खोलेंगे तो आपको दिख रहा है कोमल रे, ये कोमल रे होता है। ये कोमल रे है। उसके बाद अब इसको पूरा जब खोल देते हैं तो ये शुद्ध रे। ये शुद्ध रे है। फिर इसको हाफ खोलेंगे तो ये कोमल गंधार। अब इसको पूरा खोल देते हैं तो ये शुद्ध गंधार। इसके बाद ये जो फिंगर आप देख रहे हैं मध्यम, इसको बोलते हैं शुद्ध मध्यम, मतलब शुद्ध मां। और सारी फिंगर्स ओपन हो जाती हैं, ये होता है तीव्र मध्यम। फिर पा। अब मैंने सबको बताया कि पा और सा ये दोनों
अचल होते हैं, शुद्ध स्वर होते हैं, इनका कोई भी दूसरा प्रकार नहीं होता, इसलिए ऐसे ही बजेगा। पा के बाद धैवत, धैवत के भी 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध धैवत और कोमल धैवत। तो पहले आएगा पा के बाद कोमल धैवत। कैसे कि इसको हाफ खोलने के बाद ये कोमल धैवत बजता है। फिर शुद्ध धैवत, उसके बाद धैवत के बाद निषाद। नी भी 2 प्रकार का होता है, शुद्ध नी और कोमल नी। तो पहले कोमल नी आएगा, उसके बाद शुद्ध नी। ये 7 स्वर हो गए। अब ऐसे ही आगे का तार सप्तक में हम लोग बजाएंगे। तो मैं आपको बजा के दिखा देता हूं तार सप्तक में भी कोमल नोट्स कैसे बजेंगे। ये क्रोमेटिक नोट्स में बजा रहा हूं अभी। कोमल रे, शुद्ध रे, कोमल गा, शुद्ध मा, तीव्र मा, पा। तो जब भी हम प्रैक्टिस करें कोमल नोट्स की तो ये ध्यान रखें कि हमको फिंगर्स स्लाइड नहीं करनी, कभी भी स्लाइड करके नहीं बजाना है। अगर आप शुरू से बांसुरी सीख रहे हैं तो आप कि हम फिंगर्स को स्लाइड नहीं करते, हम फिंगर्स को यहां से ऐसे ओपन करते हैं, डायरेक्ट ओपन करते हैं। आपको दिख रहा होगा कैमरे में शायद। तो कैसे हम फिंगर्स को हमेशा कभी भी स्लाइड नहीं करते, हम फिंगर्स को कभी स्लाइड नहीं करते। कोमल नोट्स बजाते वक्त हम उसको ओपन, डायरेक्ट ओपन करते हैं। जैसे कि अब हम मंद्र सप्तक से और तार सप्तक तक सारे कोमल स्वर बांसुरी में कैसे बजाएंगे मैं आपको एक बार बजा के दिखाता हूँ। ये पंचम तक मैंने भी बजाया। तो ये तो हो गए कोमल नोट्स। हमको इसमें ये ध्यान रखना है प्रैक्टिस करते वक्त कि ये हम इसको स्लाइड नहीं करेंगे, फिंगर्स को डायरेक्ट सीधा सीधा उठाना है। स्लाइड नहीं करता। अब एक बार क्रोमेटिक स्केल्स मैं आपको बताता हूँ। पहले इसके बारे में आप जान लीजिए कि क्रोमेटिक स्केल्स हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में उसका उतना चलन नहीं है। हम लोग रागों में उसका उतना इस्तेमाल चलन हम नहीं करते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में क्रोमेटिक स्केल्स उतना चलन में नहीं है। ये वेस्टर्न म्यूजिक में ज्यादा यूज किया जाता है, पर फिर भी
ये पता होना चाहिए कि क्रोमेटिक स्केल्स कैसे बजाते हैं। तो मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ। गाइस ये हो गई कोमल नोट्स की बात। कोमल नोट्स कैसे बजाते हैं और क्रोमेटिक स्केल क्या होते हैं। तो कोमल नोट्स की प्रैक्टिस करते वक्त बहुत ध्यान से प्रैक्टिस करनी चाहिए। पहले शुद्ध नोट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। शुद्ध नोट्स का जैसे आपको स्वर का ज्ञान होता जाएगा तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा। तो शुरुआत में पहले शुद्ध नोट्स की प्रैक्टिस करें। वही कोमल नोट्स की बात कि कोमल नोट्स कैसे बजाते हैं, कोमल नोट्स प्रैक्टिस करने का क्या तरीका है। और फिंगर्स को कभी भी स्लाइड नहीं करते, डायरेक्ट उसको ओपन करते हैं फिंगर्स को फ्लूट पे रखने के बाद। और जब आप शुरुआत कर रहे हैं सीखने की तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहले आप शुद्ध नोट्स की प्रैक्टिस, शुद्ध स्वरों की प्रैक्टिस बांसुरी पे कीजिए लॉन्ग नोट्स में। उसके बाद आपको जब इसका स्वर का ज्ञान धीरे धीरे होने लगे, जब आपको उसमें कॉन्फिडेंस आए, फिर आप कोमल नोट्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। वैसे तो बजाने के लिए आप कोमल नोट्स अभी भी बजा सकते हैं, लेकिन ज्यादा टाइम आपको शुद्ध नोट्स पे देना चाहिए अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो, क्योंकि बांसुरी में हाफ नोट बजाना उतना इजी नहीं होता। जब आपको शुद्ध नोट्स में कॉन्फिडेंस आएगा उसके बाद आप वैसा कर सकते हैं। बट जानकारी रखनी चाहिए कि कोमल नोट्स कैसे बजते हैं, और उसकी प्रैक्टिस अगर आपको समय मिलता है तो 1 घंटा प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए कोमल नोट्स की भी। सो गाइस, आई हैव वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। Somebody asked me, do I take online classes? So guys, for personal learning and techniques from myself, please do register at register.manorajflute.com and you will get all the details there. Till then, keep practicing, stay safe, stay home. Namaskar.